हर एक कलीसिया का अलग अलग वर्णन कर रहा है। मैं तेरे कामों को तो जानता हूं, देख तू कहां से गिरा, देख तू कहां से गिरा, मगर समझ में नहीं आ रहा। वही प्रेम है, परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी। परमेश्वर कह रहा देख तू कहां से गिरा, मैं तुझे दंड देने पर हूं। लोग कलीसिया के बारे में क्या कह रहा है कि तू ना ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। मगर नहीं, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। अब भी वही है। ये ढोंगी पास्टर जो है इस तरीके का प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर के क्रोध के बारे में नहीं बता रहे, परमेश्वर की उन चेतावनियों के बारे में नहीं बता रहे, बस उसी पे अटके हुए, उनकी सुई उसी पे अटकी हुई है। परमेश्वर के प्रेम पर, परमेश्वर की दया पर, परमेश्वर के अनुग्रह पर, परमेश्वर की करुणा पर। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 5वें खंड में हैं। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 19 और 20 पद के विषय में सीखा था, जो कटनी का दूसरा भाग और अंतिम भाग था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसके पहले पद के विषय में। प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय उसके पहले पद को हम पहले पढ़ लेते हैं। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर मैंने स्वर्ग में एक बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा और 7 स्वर्गदूत, जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थीं, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। अब यहां पर एक बात अच्छे से समझ ले, प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय जो है वो प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का इंट्रोडक्शन है। जी हाँ, उन 7 विपत्तियों का इंट्रोडक्शन है और इसको बहुत अच्छे से समझना है, विशेष तौर से प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय उसका पहला पद। और इसलिए मैंने उस पहले पद को बिल्कुल अलग लिया हुआ है। यहां पर इस पहले पद में जो है वो 4 पॉइंट है और वो 4 पॉइंट जो है वो है, स्वर्ग में एक बड़ा और अद्भुत चिन्ह, 7 स्वर्गदूत, 7 अंतिम विपत्तियां, परमेश्वर के प्रकोप का अंत। स्वर्ग में एक बड़ा और अद्भुत चिन्ह। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो है यूहन्ना बड़े और अद्भुत चिन्ह को देखता है। वे जो है 3 चिन्ह बहुत ही बड़े और अद्भुत हैं, जिसका दर्शन जो है वो यूहन्ना जो है वो देखता है, जिसको यूहन्ना देखता है और उनके रहस्य को भी प्रकट करता है। ये ध्यान में रखने की बात है कि यूहन्ना बहुत से बड़े अद्भुत चिन्हों को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखता है और उन चिन्हों के बारे में वो उनका वर्णन भी करता है। यूहन्ना जो है पहला चिन्ह जो देखता है वो प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके पहले पद में देखता है। वो क्या देखता है? वो एक स्त्री को देखता है जो 12 तारों का मुकुट जो है जिसके सर के ऊपर है, और वो जो है परमेश्वर के तेज से परिपूर्ण है, यानी सूर्य को ओढ़े हुए है और चांद उसके पैरों तले है। अब यहां पर ये समझने वाली बात है, जो यूहन्ना उसका वर्णन करता है, ये पहला जो चिन्ह है वो देखता है, जो हम प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में पिछले संदेशों में इसका वर्णन कर चुके हैं। वो ये जो है एक तेजस्वी कलीसिया को प्रकट करता है, जिसका यूहन्ना जो है वो दर्शन देख रहा है। और दूसरा चिन्ह जो है प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 3 पद में ही वो यूहन्ना देखता है। और वो क्या देखता है? इसके तीसरे पद में जो लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसका तीसरा पद, एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। अब यूहन्ना जो है इसको देखता है। वो किसको देख रहा है? एक बड़े अजगर को, लाल अजगर को देखता है। ये लाल अजगर क्या है? ये लाल अजगर जो एक पशु है, जो एक राज को दर्शाता है, और वो राज जो है आगे जाके 10 भागों में बट जाता है और उसके 7 राजा होते हैं और वो 7 राज करते हैं, और वो 7 पहाड़ों पर भी बसा हुआ है। जो 7 सर हैं वो 7 पहाड़ों को भी प्रकट करते हैं। यूहन्ना इसका जो है वो वर्णन करता है। पिछले संदेशों में आप इन चीजों को सुन चुके हैं। और ये जो लाल अजगर है, ये इस कलीसिया को, जो सूर्य ओढ़े हुए है,
प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में उसको सताता है। परमेश्वर उससे जो है उसको सुरक्षा प्रदान करता है और ऐसी जगह जंगल में पहुंचाता है जहां वो 1260 दिन के लिए अर्थात 3.5 साल तक के लिए वो पाली जाए। उसका पालन पोषण परमेश्वर की ओर से होता है। तीसरा जो चिन्ह है जो हम देख रहे हैं, अब ये तीसरा चिन्ह जो है हम क्या देख रहे हैं, प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय उसके पहले पद में हम देखते हैं यूहन्ना जो है स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह देखता है, एक बड़ा और अद्भुत चिन्ह दिखाई देता है। और ये तीसरा चिन्ह जो है, इस दर्शन का जो रहस्य है, इस दर्शन की गंभीरता को हम समझे। ये जो तीसरा जो एक बड़ा और अद्भुत चिन्ह जो यूहन्ना देख रहा है, इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है ये परमेश्वर के उस दिव्य न्याय को की पूर्णता को प्रकट करता है। उस दिव्य न्याय, उस डिवाइन जो जजमेंट है जो परमेश्वर का, उसको प्रकट करता है। और इन चीजों को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक चीज हम यहां पर और देखते हैं, यहां दूसरी जो बात यहां पर आती है 7 स्वर्गदूत की। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 7 दूत या 7 स्वर्गदूत जो है परमेश्वर के पूर्ण न्याय और योजना का प्रतीक है। जी हाँ, परमेश्वर के पूर्ण न्याय और उसकी योजना का प्रतीक है। 7 संख्या बाइबल में पूर्णता को प्रकट करती है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप उत्पत्ति की किताब को पढ़ेंगे, जब आप उत्पत्ति 2 अध्याय 1 से 3 तक पढ़ेंगे, लिखा है कि 6 दिन तक परमेश्वर ने क्या करा, पूरा कामकाज करा, उसने सारी सृष्टि की रचना करी, सब कुछ बनाया, आदम को भी उसने बना दिया था। और उसके बाद 7वें दिन उसने विश्राम किया, लिखा हुआ है 7वें दिन उसने विश्राम किया और 7वें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। यानी 7वां दिन जो है परमेश्वर ने उस काम को पूरा कर दिया था। ये परमेश्वर की परिपूर्णता को, जो 7वां जो दिन है या 7वें जो नंबर है, ये परिपूर्णता को, परमेश्वर की परिपूर्णता को यानी पूर्णता को प्रकट करता है। 7 दूत और स्वर्गदूतों का जो वर्णन है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, 7 दूत और 7 स्वर्गदूत का वर्णन जो है उसको भी हमें बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आगे जाके जो है सारी क्रिया जो होने वाली है, खास तौर से प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में, वो 7 स्वर्गदूतों के द्वारा ही हुई। और लिखा है ये 7 स्वर्गदूत की जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जब कार्य पूरा हो जाएगा, तो परमेश्वर के क्रोध का अंत हो जाएगा। इन 7 स्वर्गदूतों के साथ लिखा है। यानी अब देखिए, अंत हो गया, 6 दिन की सृष्टि, 7वें दिन उसका अंत हुआ। यहां पर परमेश्वर के प्रकोप का जो समय ठहराया हुआ है वो 7 स्वर्गदूतों के कार्य को पूरा करने के बाद जो है, 7वें स्वर्गदूत के कार्य को पूरा करने के बाद दर्शाया है। प्रकाशित वाक्य 1 से 20 अध्याय को जब पढ़ेंगे और 2 और 3 अध्याय को भी जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पर जो है 7 दूतों का वर्णन दिया गया है। अब जैसे प्रकाशित वाक्य 1 के 20 में जो है कि प्रभु यीशु मसीह के हाथ में जो दाहिने हाथ में 7 तारे दिखाई दे रहे हैं, 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं और 7 दीवट जो हैं वो 7 कलीसिया है। 7 कलीसिया का जो समयकाल दिया गया है, 7वीं कलीसिया का जो समयकाल दिया गया है, ये अंत को प्रकट करता है, यानी लोकदियाई कलीसिया काल का जो समयकाल है, 7वीं कलीसिया का जो है, जिसको लोकदियाई कलीसिया का समयकाल कहा जाता है। और इसलिए इस बात को अच्छे से समझ लें, जो दूत हैं, जो कलीसिया के प्रचारक हैं या संदेशवाहक हैं, उनको परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मलाकी 2 के 7 में हम देखेंगे, क्योंकि याजक को चाहिए कि वे अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वे सेनाओं के यहोवा का दूत है। अब यहां बिल्कुल साफ स्पष्ट है कि ये जो 7 कलीसियाओं के दूत हैं, ये सेनाओं के यहोवा के दूत हैं। सेनाओं के यहोवा के। आप अगर प्रचारक हैं, आप अगर उपदेशक हैं, आप अगर भविष्यवक्ता हैं, आप अगर संदेशवाहक हैं, तो आप परमेश्वर की सेनाओं के यहोवा के दूत इस पृथ्वी के कहलाए जाते हैं। परंतु यहां पर जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो वो स्वर्गीय सेनाओं के दूतों की बात हो रही है। यहां कलीसियाओं के दूतों की बात नहीं हो रही है, स्वर्गीय सेनाओं के दूतों की बात हो रही है, जो परमेश्वर के अधिकार में है। और उनको समझना जो है हमारे लिए बहुत
बहुत मायने रखता है। अब यहां लिखा है कि एक बात मैं यहां पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि याजक को चाहिए कि वो अपने होठों से उस ज्ञान की रक्षा करे जो परमेश्वर की ओर से उसे मिलता है। और वो ज्ञान कौन सा है? वो वचन का ज्ञान है। आज सही माने में देखा जाए वचन का ज्ञान किसी के पास दिखाई नहीं देता है। आज जिसकी जो मर्जी आ रही है वो वचन कुछ कहता है और वो एक्सप्लेन कुछ किया जाता है। वचन, परमेश्वर का वचन कुछ और बात कर रहा है और लोग सुना कुछ और बात रहे हैं। बहुत ज्यादा खिलवाड़ जो है परमेश्वर के वचन से हो रहा है। जबकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब आप रोमियो 10:8 व्यवस्था विवरण 30:12 से 14 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि वचन तेरे निकट वरन तेरे मुंह में है। अब जो वचन मुंह में है परमेश्वर की ओर से है, उसकी रक्षा करना है। परंतु आज जो है परमेश्वर का ज्ञान जो है वो है ही नहीं, उसकी रक्षा क्या, वो ज्ञान निकल ही नहीं रहा मुंह से। कुछ और बातें निकल रही, कुछ और चीजें जो हैं वो निकल रही हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं 7 सरदूतों के बारे में जो 7 नरसिंगा लिए हुए हैं। जब आप प्रकाशित वाक्य 8 से लेकर 11 अध्याय तक पढ़ेंगे तो वहां पर 7 सरदूत दिए हुए हैं। ये 7 सरदूत जो हैं, जो प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय से लेकर 11 अध्याय तक हैं, ये जो है नरसिंगा लिए गए, यानी तुर्री जो है वो लिए हुए हैं। और एक एक तुर्री जब फूकी जाती है, नरसिंगा जब फूका जाता है तो एक एक विपत्ति जो है इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट होती है, दिखाई देती है। जब 7वीं तुर्री फूकी जाती है तब वहां क्या है, उन विपत्तियों का अंत हो जाता है। फिर और चीजें जो हैं वो दिखाई देने लगती हैं। परमेश्वर जो है इस बात को बता रहा है। और ये जो विपत्तियां जिस रूप में दिखाई देती हैं, प्राकृतिक विपत्ति के रूप में, आध्यात्मिक विपत्ति के रूप में और राजनीतिक विपत्ति के रूप में जो है ये दिखाई देता है। नरसिंगा जो है ये परमेश्वर की चेतावनी को प्रकट करता है। नरसिंगा है कह लीजिए या तुर्री कह लीजिए, ये परमेश्वर की चेतावनी को प्रकट करता है कि आप ये जो 7 सरदूत थे जो प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय से लेकर 11 अध्याय में दिखाए गए हैं, जो 7 विपत्तियां आती हैं उनके एक एक तुर्री फूकने के बाद, यानी ये चेतावनी है। परमेश्वर ने चेतावनी दी है कि अब भी समझ जाओ, क्योंकि आने वाला जो समय आ रहा है, आने वाला जो 7 सरदूतों का समय आ रहा है, जो परमेश्वर के प्रकोप के साथ कटोरे लेकर आ रहे हैं, वो बहुत ही भयंकर। ये उनसे जो है चेतावनी दी गई है, उन 7 सरदूतों की जो प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में है, जिसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय में भी किया जा रहा है। मगर वो विपत्ति प्रकट नहीं की जा रही है, बताई जा रही है। तो इसलिए इन अध्यायों को बहुत अच्छे से समझना हमारे लिए जरूरी है। ये जो 7 सरदूत जो हैं परमेश्वर के 7 कटोरे जो लिए हुए हैं, ये 7 कटोरे जो 7 कटोरे लिए हुए हैं, यूहन्ना विशेष रूप से इनका दर्शन जो है विशेष रूप से देखता, बहुत बारीकी से दिखाया जा रहा है। अब यहां पर जो शुरुआत होती है इसके देखने की और इसके समझने की, वो प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे हैं, वो प्रकट हो रहे हैं, वो पृथ्वी पर उंडेले जा रहे हैं। परंतु इसको दिखाया कहां जा रहा है? प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय में। वहां से शुरुआत हो रही है, वहां से वो एक एक बारीकी को देख रहा है, परमेश्वर समझा रहा है। और इससे पहले भी वो समझा चुका। 7 सरदूत जो 7 तुरियां लिए हुए थे, और जब वो एक सरदूत तुरी फूकता था तो एक विपत्ति प्रकट होती थी, वो चेतावनी थी। मगर इसके बावजूद भी उन 7 सरदूतों की किसी ने नहीं सुनी, वो चेतावनी को नहीं सुना। जो परमेश्वर ने 7 मोहरें खोली हैं, जब हम 7 मोहरों के बारे में पढ़े कि क्या कहते हैं, एक मोहर खोली गई, 2 मोहरें, जो 7 मोहरें खोली गई और उनमें जो विपत्तियां प्रकट हो रही, वो भी परमेश्वर की चेतावनी को प्रकट करता है। परमेश्वर अपनी चेतावनी शुरू से देता आ रहा। देखो आप समझ जाओ, ये 7 मोहरों के द्वारा उसने दिखाया, 7 कलीसियाओं के द्वारा दिखाया, 7 मोहरों के द्वारा दिखाया, फिर 7 सरदूतों के जो 7 तुर्री लिए हुए हैं उनके द्वारा दिखाया। मगर इंसान के समझ में नहीं, वो एक कान से सुनता दूसरे कान से निकाल देता, बस वो अपनी राग अलापने में लगा। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। अरे परमेश्वर दिखा रहा है कि मैं अपने क्रोध को प्रकट करने जा रहा हूं। परमेश्वर दिखा रहा है कि देख मैं विपत्तियां डालने पर हूं। परमेश्वर मोहरों के द्वारा दिखा रहा, परमेश्वर 7 सरदूत जो 7 तुर्री लिए उनके द्वारा दिखा रहा, मगर तब भी समझ में नहीं आ रहा। 7 कलीसियाओं के द्वारा दिखा रहा है परमेश्वर, मगर नहीं समझ में। हर एक कलीसिया का अलग अलग वर्णन कर रहा है।
मैं तेरे कामों को तो जानता हूं, देख तू कहां से गिरा, देख तू कहां से गिरा। मगर समझ में नहीं आ रहा, वही प्रेम है। परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी। परमेश्वर कह रहा देख तू कहां से गिरा, मैं तुझे दंड देने पर हूं। लोग देही कलीसिया के बारे में क्या कह रहा है कि तू ना ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। मगर नहीं, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। अब भी वही है, ये ढोंगी पास्टर जो है इस तरीके का प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर के क्रोध के बारे में नहीं बता रहे, परमेश्वर की उन चेतावनियों के बारे में नहीं बता रहे हैं, बस उसी पे अटके हुए, उनकी सुई उसी पे अटकी हुई है, परमेश्वर के प्रेम पर, परमेश्वर की दया पर, परमेश्वर के अनुग्रह पर, परमेश्वर की करुणा पर। और इन्हीं सब बातों से वो ढोंगी जो पास्टर हैं मोटिवेट करते हैं। आप हो भी जाते हो, मगर परमेश्वर के उन चेतावनियों को नहीं समझ रहे हैं। अब ये अंत समय चल रहा है, और ये वो कहते भी हैं कि ये अंत समय चल रहा है, ये अंत। भैया अंत समय चल रहा है तो अंत समय की बात बताओ ना। लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। सोचिए कि परमेश्वर चेतावनी पे चेतावनी दिए जा रहा है, उस चेतावनी को ये खुद अनदेखा कर रहे हैं और लोगों की आंखों से छुपा रहे हैं। क्योंकि अगर वो चेतावनी के बारे में बताएंगे, अगर वो परमेश्वर के उस दंड, उस प्रकोप के बारे में बताएंगे, तो डर के मारे वो सोचेंगे कि कलीसिया में आएंगे नहीं, यार ये पादरी तो ऐसी बात करता है, ये पादरी तो डराता है, ये पादरी तो धमकाता है। मगर नहीं, हकीकत जो है, जो सत्य है, वो प्रकट करना चाहिए। अब यहां पर एक बात और समझिए कि इन 7 सरदूतों के जो विपत्तियां उन्होंने परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे जो पृथ्वी पर उंडेले और जिससे भयानक विपत्तियां उत्पन्न हुई, उन कटोरों के उंडेले जाने के बाद जो पहला दर्शन यूहन्ना देखता है, वो प्रकाशित वाक्य 17:1 में, जिन 7 सरदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे ये कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है। अब यहां पर ये ध्यान दी, अब ये 7 सरदूत है। अब बहुत बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 15 और 17 के बीच में, अब उसका वर्णन जो है क्या है, प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय से स्टार्ट होता है और 16 अध्याय में वो आकर खत्म होता है। परंतु यहां पर 17वें अध्याय में एक चीज और दिखाई जा रही है कि जिन 7 सरदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ। जिन सरदूतों के पास, अब वो क्या दिखा रहा है, अब वो एक अलग चीज, एक अलग दर्शन जो है वो यूहन्ना को दिखा रहा है। यूहन्ना ने बहुत, आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ेंगे ना, बहुत महत्वपूर्ण दर्शन जो है यूहन्ना ने देखे हैं, और ये सब अंत समय के न्याय को प्रकट करते हैं, परमेश्वर के अंत समय की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, उसको दिखाया जा रहा है। और यहां पर जो है कि मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं। अब जब हम प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में आएंगे ना, तो इस बड़ी वेश्या के बारे में भी बातचीत करेंगे। परंतु कौन सरदूत कह रहा है? जिसके पास परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे हैं, उनमें से एक सरदूत आकर यूहन्ना को कह रहा है। वो बड़ी वेश्या कौन है, कहां से आई है, किसको कहा गया है, जो बहुत से पानियों पर बैठी है? ये बहुत से पानियों का क्या अर्थ है, ये सब हम जब प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में आएंगे तब हम इसके बारे में सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परंतु अब हम इसके बाद जो है, देखिए, इस विपत्ति के बाद 7 जो परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे जो उंडेले गए, उसके बाद जो है ये पहला दर्शन देखता। दूसरा दर्शन क्या देख रहा है? प्रकाशित वाक्य 21:9 पद, फिर जिन सरदूतों के पास अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे से बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊं। अब यहां पर 2 चीजें हैं, यानी वही 7 सरदूत जो परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे लिए हुए हैं। देखिए, मैंने क्यों इन चीजों को अलग किया, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय उसके पहले पद में क्या, 7 सरदूत वो हैं जो परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे लिए हुए हैं। अब ये जो है 2 स्त्रियों का वर्णन है, एक वेश्या है जो बहुत से पानियों पर बैठी है, और एक क्या है, एक वो कहता है कि इधर आ,
मैं तुझे क्या दिखाऊं, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊं। दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी का मतलब यानी यीशु मसीह की दुल्हन को, यीशु मसीह की पत्नी को दिखाऊं। अब यहां पर दोनों बार वो कहता है इधर आ, और कौन कह रहा है? वो स्वर्गदूत कह रहे हैं जिनके पास परमेश्वर के 7 कटोरे हैं, प्रकोप के 7 कटोरे हैं। उनमें से एक आकर कहता है इधर आ, मैं तुझे बड़ी वेश्या दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है। फिर उनमें से ही एक और स्वर्गदूत निकलकर आता है, कहता है इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात पत्नी दिखाऊं। किसकी? मेमने की। वो मेमने की पत्नी को दिखाता है और यूहन्ना उन दर्शनों को देखता है। ये दर्शन बड़े महत्वपूर्ण हैं प्रकाशित वाक्य में। अब कुल मिलाकर कितने दर्शन हो गए? अभी मैंने जो बात करा है, अगर इन दर्शनों की बात करें तो लगभग 5 दर्शन हो गए, जो बहुत बड़े हैं, बहुत मायने रखते हैं, जो पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री को प्रकट करते हैं, पूरे संसार के इतिहास को प्रकट करते हैं। ये वो चीजें हैं जो परमेश्वर के न्याय को प्रकट करते हैं। ये वो चीजें हैं जिनको हमें और आपको समझना बहुत है। इन दोनों पदों में ये जो 7 स्वर्गदूत जो अंतिम विपत्तियों के साथ भरे 7 कटोरे लिए हुए हैं, यूहन्ना को बुलाते हैं और यूहन्ना को वो सारी चीजें जो हैं वो दिखाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यूहन्ना क्या देख रहा है, यूहन्ना क्या दिखा रहा, आज ये चीज समझना है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को बहुत गहराई से समझना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये अंत समय की बात है। और जब हम ये कहते हैं कि ये अंत समय चल रहा है, तो आप इस अंत समय के बारे में सीख क्या रहे हैं? आप इस अंत समय के बारे में जान क्या रहे हैं? आप क्या सीख रहे हैं? आप कैसे सीख रहे हैं कि परमेश्वर न्याय करेगा? हम कहते हैं परमेश्वर न्याय करेगा, मगर किस तरीके से करेगा? वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बताती है। परमेश्वर दंड देगा, परमेश्वर दंड देगा। आप जो पाप करते हैं, आप जो अधर्म करें, परमेश्वर उसका दंड देगा। भैया, दंड देगा, बिल्कुल ठीक बात है, आप सही कह रहे हैं, परंतु किस प्रकार का दंड होगा, कैसा दंड होगा, ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें सिखाती है, ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें बताती है। और ये बहुत गहरी और गुणों से भरी हुई पुस्तक है, ये रहस्यों से भरी हुई पुस्तक है, जिसको आज हम सबको जानना और सीखना जरूरी है, ताकि हम उन चेतावनियों को समझें और अपनी बुराइयों से दूर होकर परमेश्वर के नजदीक, परमेश्वर की उपस्थिति में आए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। आपको मैं डराना नहीं चाहता, मैं धमकाना नहीं चाह रहा हूं, मैं आपको कुछ नहीं, बल्कि मैं परमेश्वर की वो चेतावनी और वो दंड के परिणाम दिखा रहा हूं, ताकि आप उनको देखें और हमारे जीवन में परमेश्वर का डर उत्पन्न हो, परमेश्वर का भय उत्पन्न हो, जिससे हम परमेश्वर के नजदीकी में और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। परमेश्वर प्रेम है। जब आप अपने पापों को मान लेते हैं, अपनी बुराइयों को छोड़ देते हैं और आ जाते हैं, तो परमेश्वर प्रेम भरा हाथ ही हमारे सर पे फेरता है। परंतु उस प्रेम को हमने बहुत सालों तक सीखा है और समझा है, परंतु अब समझने की बात है परमेश्वर की चेतावनी के बारे में, परमेश्वर के न्याय के बारे में, परमेश्वर के क्रोध के बारे में। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बने रहिए और इनको सीखते रहिए और अपने जीवन में लागू करें, ताकि हम परमेश्वर के उस दंड से बच जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।